हेलो एंड वेलकम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लेड आप सभी के सामने आज माई एसक्यूएल का एक और नया वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं, जो कि थ्योरी बेस है प्राइमरी और फॉरेन की से रिलेटेड। ठीक है, इसका अलग से हम जो है प्रैक्टिकल करेंगे साथियों। वैसे फॉरेन और प्राइमरी की को समझाने से पहले आपको ये बता दूं कि हमने जो है कॉन्स्टेंट का जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फॉरेन और प्राइमरी की का जो टॉपिक है हम आने वाले वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। और इससे पहले के जो कांस्टेंट है मैंने इससे पहले के जो है 5वें वीडियो के अंदर बता दिए हैं। अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मेरा नया वीडियो जैसे ही अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप जो है आज समझने वाले हैं कि जो है प्राइमरी की और इनके अंदर जो है डिफरेंस क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से जो है यूज ले सकते हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की का सबसे पहले आप टॉपिक समझ लीजिए। ठीक है, प्राइमरी की ऑलवेज हैज यूनिक डाटा। ध्यान रखिएगा, जिस कॉलम को हम प्राइमरी की सेट कर रहे हैं, जिस कॉलम को हम प्राइमरी की सेट करते हैं उसका डाटा जो होता है हमेशा यूनिक होता है, डुप्लीकेट नहीं होता है। देखिए मैं यहाँ पर आपको इस नीचे टेबल के मदद से जो है इसको समझाता हूँ। देखिए नेम जो होता है उसके अंदर जैसे देखिए राम कुमार है, सलमान खान है, मीरा खान है, सरिता कुमारी है। तो इसी प्रकार देखिए राम कुमार जो है वापस भी आ सकता है, सलमान खान का भी वापस डिटेल आ सकता है, कोई अदर भी आ सकता है, सलमान नाम से और एंट्री हो सकती है। तो ये डुप्लीकेट हो सकता है नेम। एज के अंदर भी देखिए जैसे 90 और 19 है यहाँ पर, तो ये 90 और 90 डुप्लीकेट हो सकती है क्योंकि एज एक समान हो सकती है, इसके अंदर भी कोई हम दोहराई नहीं कर सकते। इसी तरीके से सिटी का नाम भी जो है डुप्लीकेट हो सकता है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि इनमें से हम जो है किसके ऊपर जो है अपना प्राइमरी की जो है सेट करेंगे। तो वहां पर आपके पास जो है इसका ऑप्शन आएगा या इसका आंसर आएगा आईडी, यानी जिसका डाटा हमेशा यूनिक होता है उसी को हम प्राइमरी की सेट करते हैं। यहाँ पर देखिए आईडी का या रोल नंबर जो भी होते हैं आपके, वो हमेशा वापस डुप्लीकेट नहीं एंटर किए जा सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि उसका जो डाटा होता है प्राइमरी की का वो यूनिक डाटा होता है। ठीक है, प्राइमरी की के अंदर किसी भी प्रकार की नल वैल्यू को जो है एंटर नहीं कर सकते हैं। और ए टेबल कैन कंटेन ओनली ए प्राइमरी की कांस्टेंट। ठीक है, जिसके अंदर यूनिक वैल्यू होगी उसी को हम जो है आपके प्राइमरी की सेट करेंगे। और प्राइमरी की वाला कॉलम जो है हमेशा कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू को एंटर नहीं करवाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट हम इसके अंदर सेटअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आप क्रिएट मतलब जो इसका सिंटेक्स जो है वो हम दो प्रकार से मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपने टेबल बनाने का सोचा है कि हम टेबल बना रहे हैं तब ये वाला सिंटेक्स आपके काम आएगा। अगर आपकी टेबल ऑलरेडी बनी हुई है वहां पर आपको किसी को प्राइमरी की सेट करना है तब आपको ये ऑल्टर कमांड यूज करना पड़ेगा। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नेम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे पहले कॉलम का नाम, उसका डाटा टाइप। ठीक है, तो कॉलम का नाम आईडी और उसका डाटा टाइप हो गया इंटीजर। उसके ऊपर एक मैं कांस्टेंट दे देता हूं नॉट नल। ठीक है, और यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूं। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब हो जाएगा कि इसके अंदर जो है ऑटो इंक्रीमेंट अगर हम कांस्टेंट सेट कर देते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो इसके अंदर आईडी नंबर लिखे जाएंगे, जैसे 1 लिख दिया तो जैसे एंटर करेंगे या दूसरी वैल्यू डालेंगे तो वहां पर 102 जो है ऑटोमेटिक आ जाएगी। वो होता है ऑटो इंक्रीमेंट, यानी बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से देखिए नेम कॉलम बना है, इसका डाटा टाइप हमने रखा वेरिएबल कैरेक्टर और उसके अंदर 50 वैल्यू जो है स्टोर की जा सकती है, 50 कैरेक्टर तक की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। और इसके अंदर भी नल नॉट नल का जो है हमने कांस्टेंट दे दिया। इसी प्रकार से एज, इसके अंदर जो है हम इंटीजर प्रकार का डाटा टाइप और नॉट नल रखेंगे इसको भी। इसी प्रकार से सिटी को और इसका भी वेरिएबल कैरेक्टर और इसके अंदर भी नॉट नल का जो है कांस्टेंट सेट कर दिया हमने। अब बात यहाँ पर आती है कि हम प्राइमरी की किस प्रकार सेट करेंगे। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ता है यहाँ पर प्राइमरी की और उसके बाद उस कॉलम का नाम जिस पर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आईडी को जो है प्राइमरी की सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने आईडी का नाम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं जो है लास्ट में इस कॉलम को, जो ये कॉलम मैंने ऑन किया है, इस कॉलम को जो है मैं यहाँ पर वापस ऑफ कर दूंगा। तो ये होता है क्रिएट टेबल का कमांड प्राइमरी की के साथ। अगर आपकी टेबल ऑलरेडी बनी हुई है तब आप क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए आपको लिखना पड़ेगा ऑल्टर टेबल फिर टेबल का नेम, फिर आप लिखेंगे ऐड और यहां पर लिखेंगे प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, और यहां पर उस कॉलम का नाम लिख देंगे जिसको आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको प्राइमरी की से संबंधित अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम फॉरेन की। ठीक है,
तो फॉरेन की हमेशा जो है, स्पेशली आप ध्यान रखना, फॉरेन की हमेशा दो टेबल या दो से अधिक टेबल की जो वैल्यू होती है आपस में उनको लिंक करने का कार्य करती है। ठीक है, उन टेबल के आपस में जो एक कोई यूनिक कॉलम होगा उसकी वैल्यू को ये यूनिक करेगा। अब ध्यान रखिएगा कि कोई भी दो टेबल्स है अपने पास, ठीक है, कोई भी दो टेबल्स है अपने पास। देखिए मैं यहाँ पर इसको जो है आपको इमेज के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, यहाँ पर गौर से देखिएगा, इसके अंदर CID यानी कॉलम ID है और यहाँ पर देखिए ID है। ये दोनों डाटा जो है सेम है दोनों टेबल्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखिए एक होगा इसके अंदर फॉरेन और एक हो जाएगा प्राइमरी की। तो इसका जो प्राइमरी की होगा वो इस टेबल का, ठीक है, इसका जो प्राइमरी की होगा वो इस टेबल का फॉरेन की बन जाएगा। देखिए ये इसका फॉरेन की बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगी कि इस टेबल का जो ये कॉलम होगा, ठीक है, वो यहाँ पर जो है बन जाएगा यहाँ पर अपना फॉरेन की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे ही एक लिखूंगा तो एक का आंसर मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि इसके अंदर स्टोर होगा आगरा। यहाँ पर दो लिखूंगा तो उसका आंसर होगा कि ये भोपाल सेव है। एक तो वापस आगरा सेव हो चुका है यहाँ पर, और तीन लिखा तो यहाँ पर ये दिल्ली सेव हो चुका है। अब बात ये आती है कि इसको हमें फॉरेन की यूज करने का क्या फायदा है, प्राइमरी की यूज करने का क्या फायदा होता है। फॉरेन की का देख लीजिए यहाँ पर कि फॉरेन की यूज करने से सबसे पहला तो बात ये हो जाएगा कि ये लाइट वेट पे चला जाएगा, यानी इसके अंदर जो डाटा होगा वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक तो मैं आगरा लिख रहा था और यहाँ पर सिर्फ एक कैरेक्टर लिख दिया मैंने, यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू लिख दी सिर्फ एक, तो यहाँ पर देखिए लाइट वेट हो चुका है ना, इसके अंदर जो है डाटा भी कम हो चुका है। ठीक है, सिर्फ ये उसकी की के थ्रू जो है उसकी पहचान कर लेगा साथियों। ठीक है, ये होता है प्राइमरी और फॉरेन की। यहाँ पर आपको अगर इसके अंदर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं कि आपको जो है इसके अंदर कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है। अब देख लेते हैं हम इसके अंदर कि फॉरेन की को किस प्रकार जो है टेबल बनाते समय यूज किया जाता है। तो अभी हम क्रिएट टेबल का देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप क्रिएट टेबल का देखने अगर आप तो यहाँ पर देखिए कॉलम का नाम ID डाटा टाइप आ गया, उसके ऊपर नॉट नल और ऑटो इंक्रीमेंट जो है मैं डाल देता हूं कांस्टेंट। दूसरा कॉलम नेम, उसके अंदर वेरिएबल कैरेक्टर और नॉट नल कांस्टेंट। तीसरा कॉलम है अपना एज और उसके अंदर इंटीजर प्रकार का डाटा और ये नॉट नल प्रकार का। इसी प्रकार से देखिए सिटी नाम का कॉलम, इसके अंदर वेरिएबल कैरेक्टर डाटा और ये नॉट नल प्रकार का होगा। इसी प्रकार से पहले हमें उसको जो है प्राइमरी की ऐड करना पड़ेगा उस कॉलम को, तो यहाँ पर ये अपना प्राइमरी की सेट कर दिया मैंने ID को। ये देखिए इस ID को मैंने जो है यहाँ पर प्राइमरी की सेट किया है और यहाँ पर मैं जिसको फॉरेन की बनाना चाहता हूँ, ठीक है, उस टेबल का यहाँ पर सॉरी उस कॉलम का जो है यहाँ पर नाम डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, फॉरेन की बना दे तो दूसरी टेबल का जो है मैं वहाँ पर जो दूसरी टेबल के अंदर जो डाटा यहाँ पर उठाएंगे तो यहाँ पर जो है हम लिख देते हैं सिटी का, यानी सिटी की जो वैल्यू है उसको हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए सिटी फॉरेन की बन गया और यहाँ पर रेफरेंस दिया, फिर आप टेबल का नेम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये सिटी और ये सिटी अलग है, ये टेबल का नेम है, ये कॉलम का नेम है। उसके बाद उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसको आप उस टेबल के अंदर प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। ठीक है, उस प्राइमरी की को जो है फॉरेन की बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे, तो CID को मैं बनाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है इस कॉलम को यहाँ पर बंद कर देंगे साथियों। ये था फॉरेन की का जो है सिंटेक्स, जिसको आप जो है फॉरेन की को अगर किसी भी कॉलम को फॉरेन की के तौर पर जो है यूज करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर इसको मैं जो है ऑल्टर टेबल के साथ यूज करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, तो यहां पर मैं कमांड लिखूंगा ऑल्टर टेबल, फिर लिखूंगा टेबल का नेम। उसके बाद में एक कीवर्ड लिखूंगा ऐड और यहां पर लिखूंगा फॉरेन की। इसके अंदर मैं लिखूंगा उस कॉलम का नेम और रेफरेंस देके फिर उस टेबल का नेम, और उस टेबल में से कौन सा कॉलम यहाँ पे फॉरेन की बनना है उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा CID के अंदर साथियों। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया फॉरेन की को क्रिएट के साथ और ऑल्टर टेबल के साथ किस प्रकार से यूज किया जाता है साथियों। तो ये था आज का ये वीडियो फॉरेन की और प्राइमरी की से संबंधित। आपको ये वीडियो कैसा लगा है जल्दी से अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और इसके अंदर अगर आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम आई है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपनी राय दे सकते हैं। मैं उसके ऊपर जो है अलग से वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा साथियों। आप हमारे चैनल को डेली विजिट करें, चैनल के ऊपर जो है डेली कोडिंग की क्लासेज आती है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल से जो है कई सारा मटेरियल जो है देख के उसका यूज ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज एनवीर एजुकेशन को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप हमारे ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल के अंदर। वहां पर आपको इस प्रकार की सभी PDF जो है डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।